हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात करते हैं इस टेंस की पहचान की कि यदि हमें सेंटेंस दिया जाए तो हम कैसे पहचान लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है। वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी और रहे थे, है ना। लेकिन इसी के साथ साथ बेटा इसमें ये भी दिया जाता है, साथ में क्या, टाइम भी यहाँ पर मेंशन होता है। अगर मैं बात करूं रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। लेकिन यदि साथ में टाइम भी आपको मेंशन कर दिया जाए तो वो पहचान बन जाती है किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। बात करते हैं बेटा कि यदि हमें ये टेंस दिया जाता है तो हम इसमें सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, कैसे इसमें ट्रांसलेट हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब बेटा, हैड बीन होती है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाते हैं बेटा, आईएनजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। यदि इतनी बात क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा कि यदि हमें सिंपल सेंटेंस दिया जाए तो हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव और निगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच टाइप कैसे बनेगा, और डब्ल्यू एच टाइप यानी जो इंटेरोगेटिव होगा डब्ल्यू एच टाइप में उसमें निगेटिव कैसे बनेगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। यानी कि कोई भी टेंस आप पढ़ो उसमें कितने टेंस हमें पढ़ने को मिलते हैं, कुल 6 प्रकार के सेंटेंसेस के टाइप हमें पढ़ने को मिलते हैं। यदि बेटा आपको क्या मिल जाए, सिंपल सेंटेंस मिल जाए किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आप उसकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी आप कैसे करेंगे। यदि सिंपल सेंटेंस है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, हैड और बीन। फिर हैड बीन के साथ में क्या आएगा, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, सिंस फॉर, सिंस और फॉर आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। या लेकिन यदि क्या मिल जाए हमें, निगेटिव सेंटेंस बेटा मिल जाए तो हमें क्या करना होगा, हैड और बीन के बीच में हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो यदि निगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड आ जाएगा, फिर आ जाएगा नॉट, फिर बीन। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर आ जाएगा सिंस फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको मिलता है तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे हेड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीइंग, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर सिंस फॉर। समय के लिए ही हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास देखी होगी तो आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी है बेटा, अच्छे से उसको सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। सारी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, बीन से पहले आप क्या लगा दोगे, नॉट। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस अब क्या हो जाएगा, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस फॉर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू एच टाइप जब आपको दिया जाता है तब इंटेरोगेटिव तो ये भी है, पर यदि डब्ल्यू एच है तो आप इसे कैसे लगाएंगे, डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर बाकी जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा। तो डब्ल्यू एच के बाद क्या आ जाएगा, हेड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा क्या, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। लेकिन जब इसी टाइप में निगेटिव मिले तो क्या लगा दोगे, वर्ब यानी बीन से पहले नॉट लग जाएगा। तो सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, सिंस फॉर,
ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक, तो समझ में आ गया सभी को। सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, नॉट, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस होगा तो है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनेगा तो इंटेरोगेटिव जो भी होता है बेटा वो दो टाइप का बनता है। एक तो हो जाता है क्या, जब हमें सेंटेंस बनाना हो किससे, हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा होता है जब हमें सेंटेंस क्या दिया जाए, WH वर्ड से बनाने को दिया जाए। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब से दिया जाता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाक्य में जो आएगा सबसे पहले क्या लिखकर आएगा, तो सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। इसी में निगेटिव आएगा तो बीन से पहले क्या लगा देंगे, नॉट। अब इसी में अगर आपको क्या दिया जाता है, WH वर्ड से दिया जाता है तो WH वर्ड आएगा, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे में निगेटिव आता है तो जो है बीन के पहले आप क्या लगा दोगे, नॉट का प्रयोग कर दोगे, और ये बन जाएगा हमारा कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में WH टाइप का निगेटिव सेंटेंस। यदि इतना समझ में आया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम सबसे पहले समझते हैं सिंपल सेंटेंस आपको कैसे बनाने हैं। सेंटेंस मैंने दिया, राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। सिंस फॉर कैसे यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्लास देखिए सब कुछ समझ में आएगा। पढ़ाई कर रहा था, तो क्या बनाएंगे इसका, राम 2 घंटे है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर। राम हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने दिया, सीता 2 बजे से पत्र लिख रही थी, लिख रही थी। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सीता हैड बीन, सीता हैड बीन राइटिंग द लेटर। कितने बजे से, 2 बजे से, तो क्या लगा देंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस यदि आपको बनाना है तो इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंसेस को बनाएंगे। हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर किसी के लिए हैड बीन का प्रयोग हम लोग करेंगे। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाना रहेगा। हेडिंग डाल दीजिए कॉपी पर, निगेटिव सेंटेंस। जिस बच्चों ने पूरे टेंस की क्लास देख ली ना, समझ लो उसका तो उद्धार ही हो जाएगा। मतलब उसके बाद आपको कभी भी किसी भी प्रकार के टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। ओके, चलो देखो निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैंने लिखा चपरासी चपरासी सोमवार से घंटी नहीं बजा रहा था। कैसे बनाएंगे इसे, लिखेंगे द प्यून हैड नॉट बीन, बीन के पहले क्या आ जाएगा, नॉट। तो द प्यून हैड नॉट बीन रिंगिंग द बेल, घंटी बजाने को क्या बोलते हैं, रिंग। तो रिंगिंग द बेल कब से, सोमवार से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। चलो आगे देखो, एक और निगेटिव सेंटेंस देते हैं। सवाल लिखा मैंने, मेरा भाई, मेरा भाई अ, मेरा भाई 2 साल से
2 साल से, मेरा भाई 2 साल से नदी में नहीं नहा रहा था। कैसे बनाएंगे इसे? लिखेंगे माय ब्रदर हैड नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर। से क्या लिखा है? 2 साल, तो क्या आ जाएगा? से फॉर 2 years। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सवाल मैंने लिखा, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था? और दूसरा सेंटेंस लिखा इसी में निगेटिव, क्या धोबी। सारे सेंटेंस आप भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। सुबह से कपड़े नहीं धो रहा था, नहीं धो रहा था। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। लिखा है क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था। सबसे पहले अगर क्या आपको मिल जाए बेटा, तो आप उसको कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से। ये पिछली क्लास में भी आपको हर एक क्लास में हर एक टेंस पढ़ाते समय ये बात मैं आपको रिपीट करती, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। लिखा है क्या धोबी, तो हैड द, धोबी को क्या कहते हैं? वॉशरमैन। हैड द वॉशरमैन नॉट बीन, सॉरी, बीन washing the clothes, washing the clothes, कब से? सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यदि नहीं है तो क्या बनाएंगे? हैड, बीन के पहले क्या लगा देंगे? नॉट। हैड द वॉशरमैन नॉट बीन washing the clothes, washing the clothes, कब से? सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। आ गया समझ में? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको ऐसे बनाना है यदि आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना हो तो। लेकिन यदि आपको इंटेरोगेटिव, जैसे मान लिया मैंने कि यदि आपको बेटा क्वेश्चन वर्ड दे दिया जाए, तब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, लिख लीजिए ऊपर WH टाइप, WH टाइप, ठीक है। पहला सवाल मैंने दिया, "उम्म, मेरी माँ सोमवार से सोमवार से रामायण क्यों पढ़ रही थी? क्यों पढ़ रही थी"। कैसे बनाएंगे? और दूसरा यदि इसी में निगेटिव हो जाए, कि क्या मेरी माँ, सॉरी, मेरी माँ सोमवार से रामायण
क्यों नहीं पढ़ रही थी? क्यों नहीं पढ़ रही थी? कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। लिखा है मेरी माँ सोमवार से क्यों रामायण क्यों पढ़ रही थी। तो क्या लिखा है बीच में, डब्ल्यूएच वर्ड आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यही डब्ल्यूएच वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों को लिखते हैं क्या, वाई। अब क्या आ जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव जैसा। तो आई हैड माई मदर बीन स्टडीइंग, सॉरी, रीडिंग, रीडिंग द रामायण। कब से? सोमवार से, तो सिंस मंडे। ठीक है। लेकिन यदि इसी में निगेटिव आपको मिल जाए तो क्या कर दोगे, बीन, यानी बीन से पहले क्या लगा दोगे यहाँ पर, नॉट। तो कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिएगा। वाई हैड माई मदर वाई हैड माई मदर नॉट बीन रीडिंग। क्या हो जाएगा, नॉट बीन रीडिंग द रामायण। कब से? सोमवार से। तो लिखेंगे सिंस मंडे। क्या समझ में? ओके, क्लियर है। तो डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंसेस आपको इस प्रकार से बनाने, अगर समझ में आया है तो बेटा ये सारे सवाल आपके लिए होमवर्क है। आपको इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछना, क्वेश्चन लिखना, मैम ये फर्स्ट 2 या सेकंड वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आप सही करेक्ट आंसर बनाएं, और आंसर अपना चाहे गलत बने चाहे सही बने चाहे जैसा बने, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर गलत होता है तो वहां भी मैं आपको करेक्ट आंसर कर दूंगी। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे एंड बेस्ट ऑफ लक।